गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शंस फॉर जुलाई 2026। अगर आप 2026 के जुलाई के अंदर गोल्ड को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर तमाम फैक्टर्स बताए जाएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर गोल्ड की प्राइस मजीद नीचे जा सकती है या दोबारा से ऊपर जा सकती है। चलिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स है ना, यूएस डॉलर इंडेक्स, वो 13 महीने का हाईएस्ट है। यानी इतना ज़्यादा डॉलर स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हुआ पिछले 13 महीनों में जितना कि अब है इस वक्त। ये अलग बात है कि पिछले 2 दिनों में गोल्ड, ये जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन उससे पहले 101.79 तक यूएस डॉलर इंडेक्स गया है, जो कि 13 मंथ का हाईएस्ट है। जब भी डॉलर ऊपर जाता है तो दुनिया की तमाम एसेट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो क्रिप्टो हो या कुछ भी हो, हत्ता कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि दुनिया में आज से 50-52 साल पहले एक मुआहदा हुआ था सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान में कि जितना भी पेट्रोल वो निकालेंगे वो डॉलर के अंदर सेल होगा। यानी कि पेट्रोल के साथ भी डॉलर जुड़ा हुआ है और तमाम दुनिया में जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है वो डॉलर के अंदर होता है। तो इस वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग होगा, और अमेरिका स्ट्रॉन्ग होगा तो बाकी जितनी भी करेंसीज हैं और जितनी भी मतलब एसेट्स हैं, चाहे वो गोल्ड सिल्वर या जो भी चीज़ है, वो सारी नीचे जाती हैं। अब आ जाए जी इसमें क्या फैक्टर्स हैं। जियो पोलिटिकल रीजन आपको पता होगा, ईरान का चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है, सेफ हेवन की डिमांड भी है क्योंकि गोल्ड जो है वो उतना ही है, आज से 1000 साल पहले भी उतना ही था, अब भी इतना है। लेकिन फ़र्क ये है कि आज से 500 साल पहले सोना 1 रुपये तोला था, अब 4.5 लाख रुपए तोले के करीब है। और आज से 4-5 महीने पहले अगर आप पीछे चले जाएँ तो सोना 5,80,000 रुपये तोले पर भी गया। अब फैक्टर्स क्या है, एक तो फेड का जो रेट है वो इंक्रीज होने की अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। उसकी वजह यह कि सीपीआई डेटा यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई की शरह है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से उनके जो सेंट्रल बैंक वाले हैं वो इंटरेस्ट रेट को अब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो अगेन फिर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर और बाकी तमाम जो चीज़ें होती हैं, तमाम एसेट्स होती हैं, वो नीचे को जाती हैं। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं 1980 की तरह या 2011 की तरह, 1980 में भी ये हुआ था कि गोल्ड बहुत महंगा होता जा रहा था, तो अमेरिका ने उसका जो हल निकाला कि इंटरेस्ट रेट को 20% कर दिया, 4% से बढ़ा के 20 पर जब ले गए तो लोगों ने तमाम सोना चांदी हर चीज़ बेच दी, और बेचने के बाद गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो खरीद दिए 20% इंटरेस्ट वाले। ठीक है जी, अब आ जाए जी कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस नीचे रहेगी। तो वैसे तो वाइड रेंज है, इस वक्त जो रेंज चल रही है 3588 से लेके 4760, 3588 टू 4760 के दरमियान में गोल्ड की रेंज रहेगी जुलाई के अंदर। तो उसकी प्राइस पाकिस्तान में जो निकलती है वो 3,76,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए के दरमियान में जुलाई के अंदर जो गोल्ड है ना वो रह सकता है। 3,76 का भी हो सकता है नीचे जाके, और 5 का भी हो सकता है। अक्सर लोग फिर नीचे कमेंट में करेंगे कि आप कैसी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कि आप नीचे वाली की प्रिडिक्शन भी दे रहे हैं, ऊपर वाली प्रिडिक्शन भी दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, एज अ टीचर मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको तमाम फैक्टर्स बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी प्राइस नीचे जाती है। जब सप्लाई बढ़ जाती है ना किसी चीज़ की, इकोनॉमिक्स का रूल है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे आ जाती है, जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर चली जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है। ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि दुनिया के 2 ऐसे एसेट हैं, एक ज़मीन और दूसरा सोना। ये ज़मीन और सोना बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़े हैं। ज़मीन खरीदने वाले लोग भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं और सोना खरीदने वाले लोग भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से सोने की कीमत पिछले 100 सालों में आप देख लें हज़ारों गुना बढ़ गई है। इस तरह ज़मीन की कीमत भी हज़ारों गुना बढ़ गई है पिछले 100 सालों में। अगर आपके पास एक ऑप्शन हो, आपने एक प्लॉट ख़रीदा, उसके ऊपर आपने घर बनाया, फेसिंग पार्क प्लॉट है, बड़ा खूबसूरत है, आप जब उधर रहते हैं आपको बड़ा खुशी महसूस होती है। ज़ाहिर आपने अपना घर बनाया, पानी बिजली गैस हर फैसिलिटी है। अब अचानक क्या होता है, जो प्लॉट आपने साल पहले 50 लाख का ख़रीदा था, अब वो 7 वाला प्लॉट अचानक मार्केट जब गिर जाती है तो डीलर आपके पास आता है, वो कहता है जी जो आपको मैंने 50 का प्लॉट दिया था उसके बिल्कुल 7 वाला प्लॉट मैं आपको 30 का देता हूँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको वो 30 लाख का लेना चाहिए या आपको दुकानदार से या प्रॉपर्टी डीलर से लड़ना चाहिए कि भाई तुमने साल पहले मुझे 50 का क्यों बेचा था।
असल बात तो ये है कि प्राइसेस जो है ना वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। उस दुकानदार का तो कोई कसूर नहीं, 150 लाख का था अब 30 का है। एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप कहें कि भाई मैंने नहीं खरीदना, तुमने मुझे महंगा बेचा है। दूसरा तरीका ये कि आप उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आप कहते हैं जी 7 वाला प्लॉट मुझे 30 का मिल रहा है, तो एवरेज जो निकलेगी ना दोनों की वो 40 लाख पर प्लॉट निकलेगी। इसी तरह जो गोल्ड के अंदर जो लोग डिस्काउंट के ऊपर आजकल गोल्ड मिल रहा है, तो दुकानदार क्या करते हैं, गोल्ड के ज्वेलर या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अमेरिका में बैठे हैं, चाइना में बैठे हैं, रशिया में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, या इवन यूएई दुबई में, सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, वो क्या करते हैं जो डिस्काउंट के ऊपर गोल्ड उनको मिल रहा होता है तो वो मज़ीद ख़रीदते हैं। तो इस तरह ये होता है कि पहला अगर उन्होंने गोल्ड 1 तोला अगर ख़रीदा था ना 5 लाख का, तो दूसरा तोला अगर वो 3.5 लाख का खरीदेंगे तो एवरेज उनकी 4 लाख के करीब करीब आ जाएगी, 4 लाख 4.25 लाख के करीब आ जाएगी। तो जब महंगा होगा 5 लाख होगा, 6 लाख होगा, तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर वो बेचना चाहेंगे। अगर वो नहीं बेचना चाहते तो अगले 20 साल 25 साल अगर वो रखते हैं अपने पास तो उनका पैसा कई गुना ऊपर हो जाता है। जैसा कि 2000 में सोना 6,000 रुपये तोला था और 2026 के शुरू में सोना 6 लाख रुपये यानी 100 गुना महंगा हुआ। फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट क्लोज हुई है 4088 के ऊपर हुई है। आज आपको पता होना चाहिए 28 जून है, संडे का दिन है। मैंने कहा चले एक वीडियो बना के आपको थोड़ा सा एजुकेट कर दूं। मैं वीडियो में सिर्फ एजुकेट करता हूं, आपको फैक्टर्स बताता हूं, बाकी डिसीजन आपने खुद लेना है, आपकी अपनी मर्जी। नीचे कई कमेंट में ना आके बुरा भला कह रहे होते हैं, वो कहते हैं जी आपने तो कहा था ये ऊपर जाएगा नहीं। भाईजान आपको एक बात बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जिनकी तनख्वाहें करोड़ों रुपए में है, अमेरिका के अंदर है, चाइना के अंदर है, लंदन के अंदर है और हांगकॉन्ग के अंदर है, करोड़ों रुपए मंथली उनकी सैलरी है। इवन देन वो सिर्फ रेंज देते हैं, जैसे मैं रेंज दे रहा हूँ 3588 से लेकर 4760, इस तरह की रेंज देंगे। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मार्केट 100% ऊपर जाएगी या इतनी जाएगी। ये करोड़ों रुपए जो आपसे लेगा ना वो भी नहीं बताएगा आपको। मेरे वीडियो तो फ्री होते हैं और मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं आपको कोई इसमें नहीं गाइड कर रहा, आपकी अपनी मर्जी है। मैं कभी भी नहीं कहता कि क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं जस्ट आपको एजुकेट करता हूँ। मर्जी आपने अपनी करनी है, चाहे सोना 1 लाख रुपए तोला हो जाए या सोना 1 करोड़ रुपए तोला हो जाए, दोनों सूरतों में अगर आपके पास पैसे होंगे, अगर आपका दिल करेगा तो आप खरीद लेंगे, नहीं तो 1 लाख रुपया भी महंगा है। आपको पता है 1 लाख रुपए तोला भी जब होता है तो गरीब बंदे नहीं खरीद सकते। तो 1 करोड़ रुपया भी जब होगा ना सोना आज से 10 साल बाद, तो उस वक्त भी जिन लोगों ने खरीदना होगा वो 1 करोड़ रुपए तोला भी खरीदेंगे। अब आ जाए जी फैक्टर्स। तो फैक्टर लोअरिंग फैक्टर्स क्या है और हायरिंग फैक्टर क्या है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के अंदर आज अगर आप गोल्ड लेने जाएंगे किसी दुकान पे तो आपको मिलेगा 4,36,000 रुपये का 24 कैरेट प्योर गोल्ड, जो कि दुबई का स्विट्जरलैंड का बना होगा। अगर आप 22 कैरेट लेंगे तो 3,99,000 रुपये का 1 तोला मिलेगा। 1 ग्राम इस वक्त 24 कैरेट तकरीबन 37,000 रुपये का 1 ग्राम आपको मिलेगा। कॉइन भी मिल जाते हैं 1 ग्राम के। कई लोग होते हैं वो 1-1 ग्राम करके हर महीने जमा करते रहते हैं बजाय इसके कि बैंकों में पैसा रखने के, क्योंकि बैंक में तो करंट अकाउंट में उतने ही रहते हैं वो पैसे, लेकिन सोना जो है वो आप देख लें बढ़ता ही जा रहा है। बाकी अगेन आपकी अपनी मर्जी है, बढ़ता भी जा रहा है और नीचे भी आता जा रहा है। लोअरिंग जो फैक्टर है ना, सोना नीचे क्यों जा रहा है उसके फैक्टर मैं आपको बता दूं। जो लोअरिंग फैक्टर है यानी $3588 के ऊपर क्यों सोना जाएगा या 3,76,000 रुपये तोला सोना क्यों जाएगा जुलाई के अंदर, उसका फैक्टर है कि जुलाई के अंदर अगर रेट हाइक हो जाता है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो लोग सोना बेच के चांदी बेच के फेड के बॉन्ड्स खरीद लेंगे। इस तरह यूएस डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा और वीक हो जाएगा गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में मिलते हैं, वो भी वीक हो जाएंगे। तो इस वजह से सोने की प्राइस 3,588 पे चली जाएगी या मैक्सिमम $4,000 पे जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बुलिश ट्रेंड आ गया, अगर मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा आ गए, क्योंकि इस वक्त आपको पता होना चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स गोल्ड की जो है वो 33 है। 33 का मतलब है कि ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया। जिन लोगों के पास सोना महंगा था उन्होंने सस्ते में बेच दिया, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी और कंट्रीज में भी। जब वो सस्ते में बेच दिया तो जिन लोगों के पास पैसा था वो अब सस्ते में खरीदेंगे। जब वो सस्ते में खरीदेंगे तो दोबारा से प्राइस ऊपर जाएगी, यानी बुलिश हो जाएगी दोबारा से प्राइस। अगर प्राइस दोबारा से ऊपर चली जाती है तो प्राइस कितनी जा सकती है जी, प्राइस 4760 या पाकिस्तान में जुलाई के एंड तक प्राइस 5 लाख तक भी जा सकती है।
376 भी आ सकती है और 5 तक भी जा सकती है। तो जो लोगों के पास पैसा होगा वो सस्ता जब होगा उसको वो बाय कर लेंगे, और जब महंगा होगा तो वो सेल कर देंगे। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद में रहेंगे। जैसे कि ज्वेलर होते हैं, ज्वेलर की दुकान के ऊपर चाहे सोना 1 लाख रुपए तोला हो जाए या 1 करोड़ तोला हो जाए, वो सारा सोना नहीं बेचते। अपनी दुकान के ऊपर अगर 100 तोला, 200 तोला, 300 तोला के जेवर अगर उन्होंने डिस्प्ले में रखे हुए ना या स्टॉक में रखे हुए, तो वो उन्होंने हर सूरत में रखने ही रखने हैं। मैंने इंटरव्यू किया ना जो 3-4 बड़े बड़े ज्वेलर्स थे लाहौर के अंदर, तो उन्होंने यही बताया कि सोने का रेट चाहे 1 लाख रुपए तोला हो जाए या 1 करोड़ रुपए तोला हो जाए, हमने अपनी दुकान के ऊपर ज्वेलरी रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये हमारा बेचने का सामान है। जैसे दूध वाले की दुकान पे दूध नहीं होगा तो दूध क्या बिकेगा, सब्जी वाले की दुकान में सब्जी नहीं होगी तो सब्जी कैसे बेचेगा। इस तरह सरिया वाले की दुकान में सरिया नहीं होगा, सीमेंट वाले की दुकान में सीमेंट नहीं होगा तो वो बेचेगा क्या। तो वो उसकी बेचने की एक प्रोडक्ट है गोल्ड के ज्वेलरी, तो वो ऐसा है। फिर हायर फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है, गोल्ड अगर हायर होता है तो उसके पीछे 3 फैक्टर होंगे। सबसे पहला फैक्टर है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, जो कि चाइना सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है, और भी कंट्रीज सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो जारी अगर रहता है तो डॉलर कमज़ोर होएगा और गोल्ड ऊपर जाएगा और गोल्ड महंगा हो जाएगा, 4760 के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद $5000। फिर इस साल के एंड तक, जैसे कि गोल्डमैन सैक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, वो कह रहे हैं $6000 तक भी गोल्ड जा सकता है। $6000 पर ट्राई आउंस के ऊपर दिसंबर 2026 के अंदर मार्केट जा सकती है। अगेन ये गोल्डमैन सैक, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड उनकी प्रेडिक्शन है, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है। अगर ये गलत साबित होती है तो आप उन लोगों को जाके बोल सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका वालों को या HSBC वालों को या मॉर्गन स्टैनले वालों को, गोल्डमैन सैक वालों को, उनको आप कहें जाके। दूसरी रीज़न है जियो पॉलिटिकल जो रीजंस हैं। आपको पता होगा ईरान की वार दोबारा से फिर कभी शुरू हो जाती है, फिर पीस डील होती है, फिर शुरू हो जाती है। अगर वार शुरू हो जाएगी तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। आमतौर पे वार्स के अंदर ऊपर जाता है, लेकिन अगर ऑयल लोग खरीदना शुरू कर देते हैं तो फिर गोल्ड ऑयल के मुकाबले में नीचे जाना शुरू हो जाता है। तीसरी, अगर सेफ हेवन डिमांड लोगों के अंदर दोबारा आ जाती है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया गोल्ड ओवर सेल हो चुका है, लोगों ने ज़्यादातर बेच दिया मायूस होकर, पैनिक सेलिंग करके। जब लोग पैनिक सेलिंग करके अपना सोना बेच देते हैं तो मार्केट में सस्ते में आ जाता है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनको सस्ता प्लॉट मिलता है, सस्ता प्लॉट खरीद लेते हैं, सस्ती गाड़ी मिलती है, सस्ती गाड़ी खरीद लेते हैं, सस्ता सोना मिलता है, सस्ती चांदी खरीद लेते हैं, सस्ते शेयर्स मिलते हैं तो वो सस्ते शेयर्स खरीद के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एट दी एंड उन्होंने महंगा होना ही है। कोई क्वेश्चन पूछना यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो भी डिसीजन लेना है आपने अपनी जिम्मेदारी पे लेना है और ख़ुद से लेना है, और एक बड़ा आदमी बन के ना, एक ग्रो अप होके आपने अगर पैसा कमाया तो उसका नफ़े नुकसान के भी आपको जिम्मेदार होना चाहिए। तो आपने खुद फैसला करना है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।